1 साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और जो भी मेरे देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने ज़िंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। हेलो, मेरा नाम रिंकू सिंह है। मैं बेसिकली जो मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी से जो है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं फिलहाल वर्किंग हूँ दिल्ली में वर्किंग हूँ। और मेरी जो है आज 5th PR पे ली है मैंने। और जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो मई लास्ट में और जून की शुरुआत में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मुझे पूरा 1 साल हो चुका है और आप मेरी हेयर ग्रोथ देख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, अच्छी हुई है। मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन इस तरह की कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और इसके लिए तो बाकी जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जब भी मैंने किसी भी चीज को लेकर इनसे कोई जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने आगे बढ़ के मुझे हमेशा हेल्प की है, हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया है। मेरे बाल पूरी तरह से मतलब पूरा हेयरलेस हो चुका था। तो मेरे अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे 5000 ग्राफ्ट्स अभी जो है इम्प्लांट हुए हैं। और उनका ये रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया भी था कि रिजल्ट आने में लगभग 7 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। तो 1 साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। और जो भी मेरे देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। तो मतलब काफी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने जिंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। तो मेरे जो हेयर फॉल था वो भी एक अर्ली स्टेज में शुरू हो गया था। मेरी स्कूलिंग के टाइम से, मैं उस टाइम पे 12th में था जिस टाइम से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 29 मई 2023 को। और जो 3 दिन चला था मेरा, जिसमें 5000 ग्राफ्ट मेरे इम्प्लांट हुए थे। और काफी अच्छा रहा यहाँ मेरा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो आया था वो इसके थ्रू आया था, क्योंकि मेरे ही गाँव के पड़ोस का एक लड़का था जिसने यहाँ पे कराया हुआ था। वो बेसिकली मेरा ही दोस्त है। तो मुझे जब मैंने उसे देखा, उसका ट्रांसप्लांट देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेरी भी हेयर ग्रोथ शायद ऐसी हो सकती है कि मैं भी ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे QST क्लिनिक पे आया तो जब मैंने देखा, पहले यहाँ का आने से पहले मैंने सर्च की, तो मैंने देखा यहाँ पे जो राजपाल यादव जी हैं और जो CID वाली टीम है, उन्होंने भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया। तो मतलब एक तरह से एक विश्वास बना कि हाँ, यहाँ पे जो है अच्छा रहेगा। तो मुझे इनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, अब जब एक पूरा साल हो चुका है तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है। और टीम यहाँ की काफी सपोर्टिव है, चाहे वो बेसिकली कोई भी हो, चाहे स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, मतलब हर कोई अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता है, ईमानदारी से करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। कभी भी कोई सजेशन चाहिए होता है, चाहे मेडिसिन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपके PRP के बारे में कुछ भी, तो ये पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ का स्टाफ अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर वहाँ पर मन कहीं ना कहीं फीका पड़ ही जाता है। और मतलब हर चीज को लेकर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अच्छी ही रही हैं, मतलब वो पूरी फुलफिल हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे जो बॉल्डनेस मेरी आनी स्टार्ट हुई थी वो मेरे 2012 से आनी स्टार्ट हुई थी। हालांकि मेरे पापा जी जो है उनका अभी तक एक बाल भी जो है मतलब बिल्कुल हेयर लॉस हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये शायद ये मेरी मम्मी की तरफ से आया है, क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनके जो है मतलब उनका भी हेयर लॉस हुआ है। तो शायद वहां से आया हुआ है। तो अब आप लगा लीजिए 2012 से मेरी स्टार्ट हुआ था, 2012 के मार्च से। तो इन लगभग मैंने 11 साल मैंने ऐसे ही निकाले। और इन 11 साल में मैंने लगातार कैप ही पहना है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बिना कैप के कभी देखा ही नहीं। और लिटरली भी ऐसा हुआ भी पीछे कि जब मैं बिना कैप के उनसे मिला तो वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। तो इतना फर्क आता है ये कराने से। तो मुझे लगता है कि इस चीज से बेहतर के यार कराएं ना कराएं क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो उसे पैसा कमाना गवाना ये चलता रहता है। तो पर खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और लगता है नहीं कराना चाहिए, तो मुझे लगता है फिर उसमें कि आपको चूज करना चाहिए कि हमें कराना चाहिए। क्योंकि वरना फिर रिग्रेट ही करते रहेंगे आप कि हमने कराया नहीं। अगर आप कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए कराएं। चूंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था कैप पहनना पहले, तो धीरे धीरे मुझे लगता था जब मैं अपने जो है बालों में कंघा डालता था कि हाँ, मेरे बाल जो है टूटने लगे हैं। नहाते हुए भी जो हम शैम्पू करते हैं तो बाल हाथ में आते थे। और फिर मुझे जो है जो मेरे दोस्त थे या मेरे फैमिली वाले थे वो भी टोकने लगे थे कि शायद मेरा जो है हेयर लॉस होने लगा है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया तो हाँ, मुझे ये भी था। तो मैं कैप भी पहनने लगा था उसके बाद से। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैप नहीं पहनना चाहिए, कैप से जो है हेयर लॉस होता है, पर मैं इस चीज को नहीं माना था। और शायद ये चीज है भी कि कैप पहनने जो है हेयर लॉस ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो वक्त के साथ पता भी चलता गया कि हाँ, हेयर लॉस काफी हुआ है। क्योंकि मेरा लगभग 2012 के मार्च से इस चीज में ध्यान दिया था। और 2012 के लास्ट तक होते होते जो मेरी ये आगे से ये लाइन जो होती है हेयर लाइन, ये जो है मतलब ये हेयर फॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही मुझे पता चला। बाकी तो आप देखेंगे इस वीडियो में आगे कि मेरा पूरे पिक दिखाई जाएगी आपको कि मेरे जो है हेयर फॉल वो कितना था कितना नहीं था, आप देखेंगे अच्छे से। जब मैंने लोगों से इस चीज के बारे में मैंने बात की कि मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ या फिर, तो लोगों ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट ना करा के आप जो है हेयर पैच यूज कर सकते हैं, बिग भी यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। पर मुझे लगा हेयर पैच या बिग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसे शायद कुछ इचिंग होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चलकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, क्योंकि फिर वो एक तरह से वो चिपकी ही रहती है जो हेयर पैच होता है हमारे, तो वो मुझे शायद अजीब सा ही लगता है और मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रास्ता चुना है। और मुझे लगता है कि हेयर पैच भी मतलब ठीक नहीं होता है, जो ये मेरी पर्टिकुलर राय है, ऐसा ये सभी के लिए नहीं है, तो मुझे लगा। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ, और मैंने दिल्ली में इसलिए नहीं कराया ट्रांसप्लांट, मैंने हरिद्वार इसलिए आया क्योंकि एक तो मेरे फ्रेंड ने जो है यहाँ पे कराया हुआ था, उन्होंने कराया था, यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये लोग अच्छा काम करते हैं, और उससे ये चीज हुई भी क्लियर। हालांकि मैंने दिल्ली में वहां पर यहाँ से कॉस्ट के बारे में बात किया तो वहाँ सस्ता भी हो रहा था, पर मैंने सस्ते को ना देखते हुए मैंने क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे बात हमारे हेड की आती है तो उसमें जो है ये चीज देखना होती है, क्योंकि ये जो किसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में होनी बहुत जरूरी चीज है। जब मैंने इस बारे में अपने ट्रांसप्लांट करने के बारे में मैंने अपनी फैमिली से, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो बोल रहे थे कि वो ये भी बोल रहे थे कि यार कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसे भी अच्छा लगता है, कैप में ये है वो है वगैरह वगैरह। पर कहीं ना कहीं मुझे जाके मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती थी, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनसे बताया था कि मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये सक्सेसफुल शायद मुश्किल ही हो, और हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं होगा। पर जैसे जब मैं ट्रांसप्लांट करा गया और जब कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरा जो ग्रोथ थी वो होते हुए देखा, जब वो रिजल्ट देखते हैं और जो आज देखते हैं, तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं जो है ट्रांसप्लांट कराया है। और चूंकि मैं बेसिकली मैं बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये बिल्कुल जेन्युइन बाल है। ये उन्हें लगता है कि ये जो है बिग हो गई, या फिर इन्होंने बाल जो है नकली लगाए हुए हैं। तो मतलब अब घर वाले काफी खुश हैं, सब खुश हैं, सबको अच्छा लगता है, खासकर सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मेरे QST जो चूज करने की मेन वजह ट्रांसप्लांट के लिए ये है क्योंकि मेरे जो दोस्त है मेरे ही गांव से 3-4 किलोमीटर है, तो उसने यहाँ से कराया था, तो उसने ही मुझे यहाँ के बारे में बताया था कि रिंकू तो जो है QST क्लिनिक जा सकता है, हरिद्वार में है इनका। तो फिर मैं इनके चैनल पे गया, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया जो है इनके पास जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे प्रेफर किया। फिर मैंने और भी चीजें देखी, तो वो जो विश्वास था मेरा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरा विश्वास है, वो मतलब वो टूटेगा नहीं, ना मेरी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रहेंगी, तो वो फुलफिल होंगी। और आज आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पूरी हुई है, और मुझे लगता है कि मेरा QST क्लिनिक को जो है वो चूज करने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मुझे जो यहाँ का एड्रेस था, तो मुझे मेरे फ्रेंड से ही मिला था जिसने यहाँ पे कराया था। फिर भी मैंने जो है मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वहाँ पे, तो बिल्कुल पूरा सा जो है इनका एड्रेस आ गया था निकल के। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, तो मैं यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड था, मैं काफी एक्साइटेड था लिटरली, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं था कि हाँ मुझे ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब मैं यहाँ आया, तो मैं जब यहाँ पे स्टाफ से मिला, तो मतलब इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे बात की, हर चीज मतलब बहुत अच्छे समझाई, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर चाहे रिसेप्शन पे हो या फिर डॉक्टर हो या कोई फोटोग्राफर हो या कुछ भी जो भी होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अच्छे से निभाई है। और यहाँ पे जो हाइजीन है वो मतलब बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। मैं दिल्ली में, हालांकि मैंने सीधा मैं यहीं आया था, पर दिल्ली के एक दो जगह मैंने जो है मेरे फ्रेंड्स ने बताई, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे इतना हाइजीनिक नहीं था, पर यहाँ पे काफी साफ सफाई मुझे नजर आती है, बहुत अच्छी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करें यहाँ पे। जब मेरे ट्रांसप्लांट होने के लिए मैं यहाँ से OT में गया था, यानी ऑपरेशन जो थिएटर होता है, जब हम उसमें गए थे, तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमें जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके एनेस्थीसिया आता है जिससे जो है हमें जो है पेन ना हो। हालांकि हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मतलब स्लाइटली पेन होता है, पर इस बीच जो डॉक्टर्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, तो वो सब हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन फील तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेन फील हो रहा है, तो आप उनसे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पेन फील हो रहा है, तो वो आपको फिर से जो है वो एनेस्थीसिया दे देंगे, तो आपको जो है कोई पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, वो तो नॉर्मल सी ही बात है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात वहाँ की लगी कि वो जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, जितना भी वहाँ का स्टाफ था। जब भी OT था, तो मुझे मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि यार कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। मुझे जैसे कभी मतलब भूख लगने लगती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो काफी टाइम चला था, लगभग 3 दिन चला था मेरा ट्रीटमेंट। तो इस बीच मुझे जब भी लगता था कि हाँ मुझे कुछ भूख लगी है, तो मुझे रिफ्रेशमेंट देते थे, तो ये काफी अच्छी बात थी। मुझे प्रिकॉशंस के लिए बताया गया था कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम जो है 15 दिन पहले अल्कोहल नहीं लेनी है, और कम से कम 15 से 1 महीना दिन तक नहीं लेनी है, और बाद में भी। उसके बाद जो है जब आपका वो हो जाए, तो 5 दिन के बाद जो है आपने जो है अपना हेड वॉश करना होगा। तो इसके बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती है वो हमें अप्लाई करनी होती है अपने सिर पे, तो वो हम स्प्रे के थ्रू करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि आपको जो है लगभग 45 दिन तक जो है कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है, या किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। और जो हमारी मेडिसिन बेसिकली स्टार्ट होती है वो लगभग 1 महीने के बाद से स्टार्ट होती है। तो आप जो है नॉनवेज खाने के लिए, हालांकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको जो है नॉनवेज खाने के लिए मुझे मना किया गया था कि आपने जो है लगभग 15 दिन तक जो है नॉनवेज नहीं खाना है। तो और ये बताया गया था कि 1 महीने तक आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना है। अगर आपको सनलाइट में जाना भी पड़ता है किसी वजह से, तो आप जो है सर्जिकल कैप पहन के ही जा सकते हैं। तो
तो वो बेस्ट रहेगा। हालांकि लोग इस तरह फॉलो नहीं करते, पर मुझे लगता है कि जब हम इतना कुछ करते हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए जो भी हमें हमारी डॉक्टर्स की टीम बताती है कि आपने ये फॉलो करना है। तो इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं तो हालांकि ऐसा भी कर सकते थे कि हमसे जानकारी कुछ नहीं लेते कि आपके साथ कैसा हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ कैसी हो रही है। पर इनकी जो टीम होती है QST वालों की, ये बेसिकली अगर भूल भी जाऊं कि मैंने वहाँ ट्रांसप्लांट कराया था, तो ये लोग नहीं भूलने देते हैं। ये कभी फोन कभी मैसेज करके पूछने लगते हैं कि आपका मतलब कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, डेंसिटी कैसी है आपकी, या आप मुझसे जो है ज्यादातर जो बोला गया है वो मुझसे पिक ही मंगाई गई है हर 4-5 दिन में। जबकि शुरू के जो ट्रांसप्लांट करने के शुरू के 4-5 दिन थे, ये इन्होंने मुझसे जो है सुबह शाम पिक मंगाई है कि आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है पिक भेजेंगे, जब तक जो है मैंने अपना फर्स्ट टाइम हेड वॉश नहीं किया था। उसके बाद भी जो है बीच बीच में इनकी 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इनके मेरे पास मैसेज आते थे, कॉल आते थे कि आप जो है कैसे फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इचिंग या फिर कोई ज्यादा जो है हेयर फॉल तो नहीं हो रहा आपका। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें। और फिर ये बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंदर मुझसे मेरी फोटो मंगाते थे खिंचवा के, ताकि वो जो है डॉक्टर्स को दिखा सकें कि मेरे हेयर ग्रोथ सही चल रही है नहीं चल रही है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इनसे बता सकूं कि हाँ ये है। तो इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। ये भी होता है कि हाँ बीच में जो है जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, सेटिंग फेज आता है जिसमें हमारे जो हेयर फॉल वो होने लगता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। पर वो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे जो हमारे हेयर होते हैं वो लगाए जाते हैं तो उनके फॉलिकल जो है वो अंदर ही रहते हैं, वो बस हेयर टूट जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी यही बताया गया था। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं घबराया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि हाँ जब ये डॉक्टर्स ने ये लोग बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं कि 100 में से किसी एक का ही होता है कि वो जो है सक्सेसफुल ना हो पाए, और मुझे पता था 100 में से कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है 5000 ग्राफ्ट जो है मेरे अभी इम्प्लांट हुए हैं। हालांकि मुझे बताया गया था कि मेरे ज़्यादा लगेंगे, तो अभी जो है मेरा सेकंड सेशन भी होगा। मैं अभी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल ये मेरे जो है ये ग्रोथ है, और ये जो मेरा है जो सेकंड सेशन होगा वो शायद इसके लिए होगा। हालांकि भी डॉक्टर बताएंगे कि ये करना है नहीं करना है, और मैं बेसिकली पूरी तरह से इनकी एडवाइस पे ही चलूंगा, जो भी ये सलाह देंगे मुझे। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे भी इस टाइम मुस्कान है। मैं हंस भी रहा हूं, तो मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस तो खैर बिल्ड होता ही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाल्ड होके भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि हाँ कैप में मैं अच्छा लगता था, फिर भी मैं हर वक्त तो कैप नहीं पहन सकता था। और जब से लेके मैंने ट्रांसप्लांट कराया तब से लेके मैंने आज तक, मैंने चाहे कुछ भी रहा हो, मैंने आज तक एक बार भी कैप नहीं पहना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं इस चीज से। मेरे घर वाले हो या फिर मेरे दोस्त हो जो इन्होंने पहले चीज पे डाउट किया था, तो सारे के सारे खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है मुझ पर कि हाँ ऐसा भी है। और पहले मैं काफी एज भी लगता था, तो अब मैं थोड़ा सा यंग भी लगने लगा हूँ। मुझे मेरा ये लुक देने के लिए, मुझे फिर से एक बार अच्छा लगने के लिए, हकीकत में मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं कभी इस तरह से फिर से फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं ट्राई भी नहीं किया था, मैंने कहीं मालूम भी नहीं किया था। तो ये मेरा फर्स्ट ही था जब मैंने कहीं से कंसल्ट की थी। आके मैं QST ही सीधा कंसल्ट करने के लिए आया था, और मेरा ये फिक्स हो चुका था कि हाँ मुझे यही कराना है। और इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.